गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लास 8th स्टूडेंट आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15। चैप्टर 15 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 15 का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने एक ग्राफ बुक आती है, आपने ग्राफ देखा होगा, तो कुछ ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राफ होता है इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश और ये वाई और ये वाई डैश। तो इसी में पॉइंट होते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ 0 और यहाँ पर भी जाएंगे 1 2 3 4 और आगे एक्सेट्रा। और डैश वाले जो डायरेक्शन होती है वो माइनस की होती है, -1 -2 -3 एंड -4। अब याद रखिए ये जो बीच के डिस्टेंस है वो सब में सेम होगा ग्राफ में, चाहे ये यहाँ हो चाहे ये यहाँ पर हो, इस तरह से। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 -2 एंड -3। ओके, क्लियर हुआ? तो इस तरह का जो पैटर्न होता है आपने देखा होगा, ये ग्राफ का पैटर्न होता है। तो इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे और ये एक्स एक्सिस जो रहने वाले हैं वो चेंज नहीं होंगे। एक्स एक्सिस यहाँ, एक्स डैश ये, वाई एक्सिस यहाँ पर और वाई डैश ये। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स के बारे में और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 15.1 के क्वेश्चन में क्या है, मैंने अभी आपको बताया ग्राफ इस तरह से, इसका हर एक जो कॉलम है और रो है, इसका एक बॉक्स है वो सेम रहेगा हर एक ग्राफ में। देखिए सभी में सेम है। ओके, तो जो एक्स एक्सिस में जाएगा वो इस तरह से रो है और ये वाई का है। ये आपको पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। पहली बात, एक बात क्लियर हो गई जो अभी मैंने आपको ग्राफ में बताया। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। एक हॉस्पिटल में पेशेंट का जो टेम्परेचर चेक किया जा रहा है वो प्रत्येक आवर में अलग अलग आएगा। तो उसी तरह से एक ग्राफ दिया हुआ है। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। तो देखिए 1 PM देखो ये रहा 1 PM को, इसका टेम्परेचर ये है। टेम्परेचर इन किस में है, डिग्री सेल्सियस में। तो टेम्परेचर ये है और टाइम स्टूडेंट्स इधर है, दिखाई दे रहा है ये लिखा हुआ। तो देखिए 1 PM को टेम्परेचर ये रहा, ये पॉइंट देखिए ध्यान से, और ये जो पॉइंट जाएगा वो कहाँ जाएगा, देखिए सिमिलर ये जा रहा है। ओके, तो ये जाएगा यहाँ, ये 36 है और ये 37 है। तो स्टूडेंट्स ये कितना होना चाहिए, तो ये रहेगा आपका 36.5, क्योंकि 0.5 सेम होना चाहिए। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम रहेगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर लिख देते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, द पेशेंट, कई पेशेंट है तो यस लगेगा, टेम्परेचर वॉज 36.5 डिग्री सेल्सियस। कितने बजे, एट, एक मिनट यहाँ से हटाइए, 36.5 डिग्री सेल्सियस एट कितने बजे, 1 PM। तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। इस तरह से आप लैंग्वेज में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इट मीन्स बी, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5। ओके, किस पेशेंट को कितने बजे, यानी कि टाइम पूछा है, व्हाट व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री। 38.5 इसमें जाएगा तो ये पॉइंट मिल गया। ओके, यही लाइन तो यही रो चलेगा, इस रो में चेक करेंगे कितने बजे, ये रहा, ये मिल गया तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये कितने पर आएगा स्टूडेंट्स बताओ, ये हम ले जाते हैं कहाँ पर, 12 पर। तो ये 12 नून आ गया। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं, द पेशेंट टेम्परेचर the patient temperature was 38.5 डिग्री सेल्सियस एट कितने बजे, 12 PM। लिख सकते हैं ये इस तरह से, इसका आंसर हो गया।
और PM 12 को नहीं कहेंगे, तो 12 PM जहाँ आएगा उसको स्टूडेंट्स 12 तो PM और AM में चला जाता है, तो दोनों की अगर ये 12 आंसर आ रहा हो तो हमेशा वहाँ लिखना कि 12 किसके हैं, ओके, दिन के हैं या रात के हैं, तो यहाँ लिखने पड़ेगा 12 नून, ओके। इसी तरह से क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए ध्यान से। द पेशेंट टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times during the period given, what were these 2 times? ऐसे 2 टाइम ऐसे क्या है जिसमें सेम टेम्परेचर आ रहा है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये है, ये C को जाएगा, C में क्या है, ये दोनों टेम्परेचर क्या है, सेम आवर में है, इट मीन्स 1 and 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे आंसर में, द पेशेंट टेम्परेचर वॉज सेम एट 1 PM एंड 2 PM लिख सकते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट जो मैंने बोला है उसको आप लिख दीजिए, द पेशेंट टेम्परेचर वॉज, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सेम एट 1 PM एंड 2 PM, ओके। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे इसका। चलिए सी हमारा हो चुका है। डी पर देखिए, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, क्या टेम्परेचर रहेगा जब 1:30 पर हमारा टेम्परेचर होगा। हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर, आपका आंसर क्या रहेगा, यानी कि 1:30 पे देखिए, तो 1:30 स्टूडेंट्स ये रहा, 1:30 का टाइम ये है, और यहाँ अराइव आपको करना है ये, तो क्या रहेगा इसका आंसर, इन दोनों का जस्ट मिड पॉइंट रहेगा। अब ये कितना है 36 और ये कितना है 37, तो मिड पॉइंट तो आपको पता है ना, ये वाला भी, ये जो रहने वाला है, तो ये पॉइंट वही होगा जो क्या होगा 1 AM का और 2 AM का होगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए 36.5। ओके, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि नहीं बताइए। हमें पूछा है यहाँ से 1:30 PM का वैल्यू, ओके, तो 1:30 PM का वैल्यू भी यहाँ से आएगा, ये इस पॉइंट का, इसका जब ये सेम है, यानी कि 1 आवर और 2 आवर पर चेक किया गया तो सेम होगा, तो उसके हाफ आवर से पहले भी तो सेम रहा होगा, तो जो डी का आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, वो इसका आंसर रहेगा 36.5 डिग्री सेल्सियस, सेम रहेगा। अब डी पर देखिए, ई देखिए, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड अप एन अपवर्ड ट्रेंड, यानी कि कितने बजे तक टेम्परेचर बढ़ता चला गया, तो देखिए ये है 9 बजे कितना था 35.5, फिर उसके बाद चला 36 हो गया, उसके बाद अप हुआ तो कितना अप हो गया 38.5, ये वाला पॉइंट क्या होगा बताइए 38.5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अप नहीं हुआ है, ग्राफ में देखिए, ग्राफ में कहीं अप हुआ है, उसके बाद लोअर होता हुआ चला गया है, तो हम कहेंगे इसको 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक का जो टेम्परेचर है वो क्या है, अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। तो ये अपवर्ड होता चला गया है, किससे, 9 बजे से लेके 11 बजे तक लिख सकते हैं। द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड फ्रॉम 9 AM टू 11 AM। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इसका आंसर ले सकते हैं जैसे यहाँ मैंने बताया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द ईयर सेल्स फिगर्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या है, उसका सेल्स क्या है, वो किस में है स्टूडेंट्स, इन रुपीस करोड़, ओके, और ये आपको दे रखे ईयर्स 2002 और 2003, 2004, 2005 एंड 2006। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, तो हमें सेल्स बताना है 2002 का और 2006 का, तो देखिए कैसे बताएंगे, इसका हम आंसर यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखिए, तो द सेल्स इन, ए स्टूडेंट्स ई और एस, ओके, द सेल्स इन हम लिखेंगे 2002 वॉज, कितना सेल्स था, तो लिखेंगे ₹4 करोड़, ओके, CRORES,
अब लिखेंगे एंड, इसका भी सेकंड है, जब हमें बताना है कि 2006 में क्या है तो हम लिखेंगे वॉज ₹8 करोड़। ओके, देखिए कैसे आंसर सही आया, मैं आपको बताता हूँ। 2002 में कितना है, कितने करोड़ है, यहाँ से पता लगेगा 4, और 2000 कितना 2000 किस में पूछा था स्टूडेंट, 6 में, तो 6 में कितने करोड़ है, देखिए यहाँ से जाएगा, इसका रो पकड़िए और ये जाएगा 8 पर, तो यही तो मैंने आंसर लिखा है। 2002 में 4 करोड़ एंड 2006 में 8 करोड़, इसका आंसर हो गया। अब सेकंड पढ़िए बी क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। व्हाट वर द सेल्स इन 2003 एंड 2005, लिख देंगे यार। 2003 को कितना है 6.5, नहीं इसमें देखिए 2 का गैप है, तो ये स्टूडेंट्स कितना होगा 7 होगा। इसी तरह से ये कितना होगा 5 होगा, और ये भी कितना होगा 3 होगा। ये मैंने आपको लिख दिए हैं, और आप इसको ध्यान से समझ के लिखना नहीं है आपको, बस समझना है कि ये क्या है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मुझे पूछा है 3 का, तो 3 का क्या हो जाएगा 7 करोड़, एंड 5 का पूछा है तो क्या आ जाएगा 10 करोड़। आंसर दे सकते हैं। अब देखिए सी क्वेश्चन, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। अब देखिए 2002 का जो सेल्स है और 2006 का सेल्स का डिफरेंस बताना है। तो देखिए हम 2 और 6 की बात कर चुके हैं, 2 की देखिए बात, तो 6 की बात मैंने यहाँ पे कर ली है। ओके, तो इसका देखो, इसका 4 करोड़ था और इसका क्या है 8 करोड़। अब मुझे थर्ड क्वेश्चन में यही रिपीट क्वेश्चन कर दिया है कि जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, तो लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ सेल्स इन 2002 एंड 2000 क्या है 6 है स्टूडेंट्स, कितना है ये 6, तो ये मिसप्रिंट, इसको 6 करेंगे, ये कितना है 6 का। क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे 8 करोड़ माइनस के 4 करोड़, अब इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 करोड़, ये इसका डिफरेंस हो गया, वेरी सिंपल। ओके, तो ये कितना पॉइंट था बी, ये सी था स्टूडेंट्स, थर्ड ही तो था, तो देखिए थर्ड कर लीजिए, ये थर्ड पॉइंट इसलिए लिख गया क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड था, बट क्वेश्चन आपका जो था ये सी था। अब देखिए इससे पहले डी रह गया, डी को पढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर्ड टू इट्स प्रीवियस ईयर। आपको ग्रेटेस्ट जो डिफरेंस बताना है प्रीवियस ईयर से, तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि सबसे ग्रेटेस्ट जो सेल्स हुआ है वो 2005 में हुआ है, देखिए ध्यान से 2005 में हुआ है, और सबसे लो क्या हुआ है 2002 में। अब इसका डिफरेंस बताना है, यानी कि ये डिफरेंस और ये डिफरेंस बताना है आपको। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं, तो इसका आंसर देते हैं। तो डी का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से बताएं। हाँ, डी का आंसर होगा इन द ईयर 2005 देयर वॉज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन को BW/W लिख सकते हैं, बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर्ड टू इट्स कितना प्रीवियस ईयर, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, विच इज 10 करोड़ में से 6 करोड़ को माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, ₹4 करोड़। क्लियर, देखिए ये 10 और 6 कहाँ से आया, 10 और 4, तो देखिए स्टूडेंट्स ये कितना था 10 और ये कितना था 4, तो देखिए ये हमने 6 लिख दिया है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए 2002, यस 2005, 6 कैसे आ जाएगा इसमें, अच्छा इससे प्रीवियस ईयर पूछा है, ओके मिस्टेक हो गया स्टूडेंट। देखिए क्या पूछा है, द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ कंपेयर्ड इन इट्स प्रीवियस ईयर, यानी कि 2005 में ग्रेटेस्ट है तो 2004 लेंगे स्टूडेंट्स। ओके, जैसे हम 2004 लेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ 4,
एक मिनट पहले मिस्टेक को ठीक करते हैं ये, तो यहाँ पर कैंसिल। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स पहले क्या क्वेश्चन में कहा है, तो ये मिस्टेक आप भी पे भी हो सकती है। तो जब तक हमने ये चेक नहीं किया था ये कर दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर, इसका प्रीवियस ईयर पूछा है, यानी कि इसका प्रीवियस ईयर जो होगा 2004 का, आपको इसका डिफरेंस बताना है। इट मीन्स ग्रेटेस्ट सबसे पहले 10 और इससे क्या था 6, तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ओके, तो ये तो ठीक था ना, 10 में 6 को ये हमने ठीक किया था, बट हम वहाँ पर बोलना ठीक नहीं हो पाया था। 10 माइनस 6 ये हो जाएगा 4 का, ये तो ठीक था। तो ये जो प्रीवियस हम यहाँ लिख गए थे ये गलत था, तो हमें यहाँ पर बताना था इसका प्रीवियस, ग्रेटेस्ट का प्रीवियस। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए सेकंड को थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर द एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी, आपको ये करना है एक्सपेरिमेंट बॉटनी का जो ग्राफ में दिया हुआ है, इन 2 डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट्स ए प्लांट्स बी वर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन। कुछ कंडीशंस हैं लेबोरेटरी की, वो अब उसमें लिखा हुआ है देयर हाइट्स वर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर 3 वीक। कितने वीक स्टार्ट यहाँ से करेंगे, 1 वीक ये रहा, 2 वीक एंड 3rd वीक, 3 वीक में खत्म हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। द रिजल्ट आर शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें ये बताना है इसमें ग्राफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए ध्यान से, हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर, प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स और सेकंड है 3 वीक्स। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो देखिए ध्यान से, जो एक 2 लाइन की गई है पार्ट ए की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो पार्ट ए की जो लाइन ड्रॉ है वो इस तरह से है, और पार्ट बी की है वो लाइन क्या है इस तरह से है। तो ध्यान रखिए ये पार्ट बी की लाइन है, ये डॉट डॉटेड लाइन वाली है वो ए लाइन है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, जो यहाँ लिखा भी है, अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा ध्यान से देखिए, ये प्लांट ए और प्लांट बी दिखा हुआ है। ओके, तो आपको बताना है प्लांट ए आफ्टर 2 वीक, आफ्टर 2 वीक में बताना है और आफ्टर 3 वीक में बताना है। ओके, तो इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो ए का आंसर फर्स्ट का क्या रहेगा, द प्लांट ए वॉज 7 सेंटीमीटर हाई आफ्टर 2 वीक्स एंड अब आया सेकंड, आफ्टर 3 वीक इट वॉज 9 सेंटीमीटर हाई। अब देखिए क्वेश्चन को, हमने बोला अभी कि प्लांट ए 2 वीक के बाद कितना है, तो ध्यान से देखिए ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, रो में देखिए ये जाएगा 9, ये किस पर जाएगा स्टूडेंट 7 पर, क्योंकि 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, इसी तरह से ये 9, 9 के बाद 10, 11 जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, ये 13। तो ये आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। 2 वीक में क्या पोजीशन रहेगी, इसका रहेगा 7 जो मैंने आपको लिखाया, और 2 वीक के बाद जो 3rd वीक में पोजीशन रहेगी वो किसकी, प्लांट ए की बात कर रहे हैं, तो प्लांट ए देखिए, बी पर मत जाइएगा। प्लांट ए की जो कंडीशन रहेगी वो कितना रहेगी स्टूडेंट्स 9। तो वही तो मैंने आंसर में लिखा है, देखिए इसका हो गया 7 सेंटीमीटर और इसका हो गया 9 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए बी को पहले करेंगे उसके बाद नोट करेंगे इसको। बी क्या है, हाउ हाई वॉज प्लांट बी आफ्टर 2 वीक एंड 3 वीक। तो 2 वीक में तो वही पॉइंट सेम रखने वाला है, यानी कि 7 सेंटीमीटर हाई, और 3 वीक में बी का जो प्लांट है वो कितना हो गया है 10। तो आपको सेकंड करना है, सेम यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, यहाँ 7 और यहाँ क्या लिखना है आपको 10। ओके, अब देखिए सी, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक। अब आपको बताना है कि प्लांट ए ने कितना ग्रो किया, ड्यूरिंग कितनी ड्यूरेशन में, 3rd वीक में कितना ग्रो किया। तो पहले प्लांट तो स्टार्ट हुआ था। ओके, अब इसने यहाँ पर 3rd वीक में प्लांट ए ने कितना ग्रो किया वो बताना है। तो आपको लिखना है प्लांट बी वॉज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर, पहले 2 वीक में, ये 3rd वीक में बताना है।
7 सेंटीमीटर हाई आफ्टर 2 वीक, यानी कि उसने 7 सेंटीमीटर 2 वीक में ग्रो कर लिया, और इसी तरह से 3rd वीक में उसने क्या कर लिया बताइए, आफ्टर 2nd वीक एंड आफ्टर 3 में 10 सेंटीमीटर क्या कर लिया, ग्रो कर लिया। ओके, तो वही क्वेश्चन में दे रखा है, देखो प्लांट ए की बात की गई है और प्लांट बी की बात की गई है, सेम क्वेश्चन है, तो एक करा लीजिए इसमें सी पॉइंट का। ओके, तो कितना ग्रो कर किया उसने 3rd वीक में, तो इसका आंसर लिख देते हैं। देखिए 3rd वीक में ग्रो कैसे करेगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितना ग्रो कर चुका है 9 प्लांट ए। ओके, और पहले कितना था 7, तो 9 में से 7 को माइनस कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर 3rd वीक में इसने ग्रो किया, तो वही लिखना है इसमें। देखिए सी में, सी इसको सी लिख लेते हैं, बी मैंने आपको बता दिया, आपको करना है, लिखेंगे प्लांट ए ग्रो 9 सेंटीमीटर का 3rd में और 7 में है 7, और इस 2nd वीक में है 7 सेंटीमीटर, तो स्टूडेंट लिखेंगे यहाँ 2 सेंटीमीटर क्या हुआ, ग्रो किया, किसमें, ड्यूरिंग 3rd वीक, ड्यूरिंग 3rd वीक। इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। और स्टूडेंट डी वाला भी सेम रहेगा। अब अंतर कितना होगा डी वाले में, कि ये 10 इसने ग्रो कर लिया कहाँ से, 7 से, तो इसने 3 सेंटीमीटर ग्रो किया प्लांट बी ने। कर सकते हैं डी का। ओके, ये देखिए ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, अब इसने सबसे ज्यादा मोस्ट ए प्लांट कहाँ किया है वो बताना है आपको ईव के लिए। तो प्लांट ए ग्रो द हाईएस्ट ड्यूरिंग 2nd वीक, क्योंकि देखिए यहाँ क्या था, जो प्लांट था ना ड्यूरिंग कितना ज्यादा वीक किया, तो ए जो प्लांट था उसने कितना मोस्ट वीक ग्रो किया। मोस्ट ग्रो का मतलब है यहाँ पर 1 पेड़ था प्लांट, 1 से सीधा 7 किया, तो इसने किया 6 सेंटीमीटर ग्रो। अब उसके बाद प्लांट ए ने कितना किया है, 2 सेंटीमीटर ग्रो। तो उसने यही तो पूछा है कि किस वीक में ज्यादा ग्रो किया, तो यहाँ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2nd वीक में। कितने वीक में स्टूडेंट्स, 2nd वीक में, 2nd वीक में ज्यादा ग्रो किया है। इसी तरह से एफ ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी, बी ने किस में ज्यादा ग्रो किया है, तो स्टूडेंट देखो ये किस पर है, 2 पर, और 2 से 7 पहुंचा है तो यानी कि 5 सेंटीमीटर ग्रो किया, और यहाँ से 7 से सीधा 10 पहुंचा है तो यहाँ 3 सेंटीमीटर ग्रो किया। चेक करो ना, यहाँ 7 था और यहाँ 10 हो गया, तो कितना ग्रो किया, 3 सेंटीमीटर। तो इसमें भी 2nd वीक का आंसर आएगा, यानी कि 2nd वीक में दोनों पौधों ने ज्यादा ग्रो किए हैं। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ जी। देखिए वर द 2 प्लांट ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक, सो हियर स्पेसिफाई। ओके, तो देखिए प्लांट, दोनों प्लांटों में सेम हाइट थी और उसने किसने वीक में ज्यादा शोन, यानी कि देखा गया कि स्पेशली कितना है, तो अब इसका आंसर आएगा स्टूडेंट, यही आंसर लिख देता हूं, प्लांट बी ने ग्रो द लीस्ट ड्यूरिंग 1st वीक। देख लीजिए आप, यहाँ 6 सेंटीमीटर ग्रो किया और बी वाले ने कितना किया, 5, तो इसका आंसर ई में छुपा हुआ था, कि वही तो पूछ रहा है कि उसकी हाइट जो बड़ी है वो किस में ज्यादा बड़ी है, तो इसमें ज्यादा बड़ी है, यहाँ 5 था यहाँ 6। अब उसके बाद जो बी प्लांट था उसमें यहाँ ज्यादा बड़ी है, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 2 हो गया, इसीलिए क्या आंसर रहेगा, बी आंसर राइट रहेगा, क्योंकि ज्यादा ग्रो किसमें किया है, तो ग्रो किया है भाई 10 वाले ने ज्यादा, क्योंकि प्लांट 3rd वीक में कितना रह गया, 9, और ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, तो ग्रो किसने किया ज्यादा, बी ने। तो इज क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ कि नहीं, यस। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द फॉलोइंग ग्राफ शोन द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। अब इसमें भी वीक वाइज दिया हुआ है, वीक में आपको बताना है ईच डे, प्रत्येक डे, तो प्रत्येक डे के लिए क्या आएगा वीक में बताइए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये डेज हो गए। टेम्परेचर आपने दे रखा है, किसमें है, कॉलम में, और ये हॉरिजेंटल में दे रखा है वीक। क्लियर,
आपको बताना है ऑन विच डे वॉज द फोरकास्ट कितना टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। आप देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला काम है इसमें कि आपको बताना है कि टेम्परेचर सेम एक्चुअल टेम्परेचर किस में है। तो इसके लिए आंसर ध्यान से ग्राफ को देखिएगा, 1 मिनट में आपको देता हूं ग्राफ को देखने के लिए। अब आपको बताना है कि जो डॉटेड लाइन है वो किसकी है, क्योंकि दो हैं हमारे पास टेम्परेचर, एक है फोरकास्ट और एक है हमारे पास एक्चुअल। तो ध्यान दीजिए, जो डॉटेड लाइन यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है ये दिया हुआ है, और जो सिंपल लाइन है वो एक्चुअल है। तो क्लियर हो गया, डॉटेड लाइन क्या फोरकास्ट और जो सिंपल लाइन है वो क्या है एक्चुअल। दो बातें सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये है किसकी, तो ये कंप्लीट हो गया। कैसे पता किया, ये दे रखा है। ओके, अब देखिए इसके आंसर की बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा ऑन ट्यूसडे। देखिए ध्यान से, ट्यूसडे को ये और ये दिखाई दे रहा है, यानी कि ट्यूसडे और क्या है फ्राइडे दिखाई दे रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, सेम कब है, एक ये है सेम और एक ये है, और इसी का सेम कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मंडे में। ओके, तो हमें क्या पूछा गया है, अब ये जो डॉटेड लाइन है ये किसका है, ये तो फॉरेस्ट का है, तो ये तो होगा नहीं। उसने सेम का पूछा है, तो यहाँ होगा थर्सडे और फ्राइडे। और स्टूडेंट देखिए ध्यान से, सैटरडे का क्या है, सैटरडे यहाँ ग्रो किया है। तो द फोरकास्ट टेम्परेचर वॉज सेम एज इक्वल एक्चुअल टेम्परेचर। तो आपको बताया गया है कि जो एक्चुअल टेम्परेचर आया है वो कहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स इसको क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से पढ़िए, आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, ऑन विच डे किस किस दिन में फॉरेस्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर है, यानी कि कौन कौन से दिन एक्चुअल टेम्परेचर और फॉरेस्ट टेम्परेचर सेम है। तो ऑन ट्यूसडे की बात करिए, पहले ट्यूसडे पर सेम है, देखो सेम है कि नहीं। यस, पहला क्वेश्चन मिल गया। और देखो ये पॉइंट है सेम, यानी कि फ्राइडे का भी ये नहीं है स्टूडेंट्स अभी, तो इसको हटाइए, पहले क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है इसलिए इसको हटाइए, इसको भी हटा दीजिए और इसको भी। सेम देख लीजिए, सेम तो दिखाई दे रहा है ना आपको, और सेम क्या है, ये रहा, वेरी गुड। अब आ गई ना बात समझ में, क्लियर। तो उसने क्या पूछा है, सेम दोनों टेम्परेचर का सेम डे कौन कौन से दिन रहा है। तो इसका आंसर लिख देते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, ए पॉइंट का ऑन, एक मिनट, यस, ऑन ट्यूसडे, फ्राइडे एंड क्या आया था स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, और संडे। ओके, तो यहाँ लिखेंगे संडे द फोरकास्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, वॉज सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। ओके, अब इसका ए का आंसर हो गया। अब चलते हैं बी के पास। बी क्या कह रहा है, देखिए, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। तो मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है फोरकास्ट का, यानी कि डॉटेड लाइन कहां तक टॉप पर जा रही है, बताइए। द मैक्सिमम फॉरेस्ट टेम्परेचर वॉज, यानी कि ये संडे, और संडे को कहां पर जाएगी, देखिए ध्यान से, 35 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर आ चुका है बी का। कैसे लिखेंगे, द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर वॉज कितना, 35 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर हो गया। चलिए बी के हो गया है। सी देखिए, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। सबसे कम टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर क्या है। तो स्टूडेंट सबसे कम टेम्परेचर एक्चुअल का रहेगा ये रहा, यानी कि 2 दिन हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिए, एक थर्सडे को और एक फ्राइडे को। सबसे मिनिमम टेम्परेचर है कितना, 15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो देखिए सी का आंसर आ चुका है।
तो क्या लिखेंगे, द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर वॉज 15 डिग्री सेल्सियस। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। चलिए डी पर आते हैं। डी क्या है, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफरेंस द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। आपको इसमें एक्चुअल डिफरेंसेस का डिफरेंस बताना है मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट। ओके, तो हम लिखेंगे द एक्चुअल टेम्परेचर डिफरेंट द मोस्ट फ्रॉम फोरकास्ट टेम्परेचर ऑन कितना है, बताइए। अब आपको बताना है सबसे ज़्यादा डिफरेंस। देखिए यहाँ डिफरेंस है आपका ओनली कितने का, देखो पहले आप बताइए। यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, तो यहाँ कितना होगा बताओ, यहाँ कितना होगा भाई। इसमें आपको अगर मिडिल निकालना हो तो सिंपल सी बात है, 10 लिखिए, 5 लिखिए और प्लस करके 2 का डिवाइड दे दीजिए और कुछ भी नहीं है। 15 डिवाइड बाई 2 इट मीन 7.5। इधर क्लियर, तो ये 7.5 रहेगा, ये 12.5 रहेगा। तो आपको बताना है कि इसमें ओनली कितना है, इसमें 2.5 का गैप, इसमें कोई गैप नहीं डिफरेंस, और इसमें 5 डिग्री सेल्सियस का गैप, और इसमें 15 डिग्री सेल्सियस का गैप। चेक कर लीजिए, ये रहा 15 पर और ये लास्ट पॉइंट रहेगा कितने पर, 22.5। इट मीन्स कितना बताइए, ये 15 से 22.5 सबसे ज़्यादा गैप, इसमें भी गैप नहीं, इसमें भी। तो स्टूडेंट्स ये सबसे ज़्यादा गैप है, तो आंसर क्या, थर्सडे लिख दीजिए, हो गया। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, द एक्चुअल टेम्परेचर differed the most from the forecast temperature on, कब निकला था, देखिए ये निकला है आंसर थर्सडे। तो आंसर होगा हमारा थर्सडे। ओके, कटिंग हो गई, इसको हटाइए। ओके, इस पर लिखना आसान नहीं है स्टूडेंट्स, मिसप्रिंट हो जाता है। चलिए, इस तरह से हमने आपको क्वेश्चंस कराए 4। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में बोरियत होती है, इसीलिए 4 क्वेश्चन आज की वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, वीडियो को देखते रहिए स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।